हेलो एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमावत। स्वागत है हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। लोग आज के समय में पूरा मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि भारत और रशिया के बीच आखिरकार वो डील हो ही गई जिसका भारत को लंबे टाइम से इंतजार था। कौन सी है वो डील, क्या हुआ है, यहाँ पर सब कुछ समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ रशिया की एक कंपनी है, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में PJSC बोला जाता है। उसके और भारत की HAL कंपनी, जिसे हम भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU हुआ है कि रशिया का जो ये SJ-100 विमान है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब कंप्लीट इंडिया में करी जाएगी। ये कंपनी सिविल जेट बनाती है। सिविल जेट क्या होता है, क्या है पूरा मामला, जानते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम हर रोज़ इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, तो एक एक बात को पूरी डिटेल में समझेंगे। पहले ये वीडियो देखिए, फिर करते हैं डिटेल में बात। देखिए, भारत अपने विमानों के लिए 100% वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड है। भारत के लगभग सभी विमान हम इन्हीं देशों से परचेज करते हैं। भारत के पास अभी ये टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम अपने देश में खुद जेट बना सकें। न हमारे पास इसके लिए कोई इंजन टेक्नोलॉजी है। हम पूरी तरह से इस मामले में खरीद पर ही निर्भर हैं। इसका फायदा वेस्टर्न कंट्रीज भारत से उठाते हैं, क्योंकि हमें उनके विमान खरीदने पड़ते हैं। तो ये बोइंग जैसी कंपनियां बहुत ऊंची रेट में प्लेन बेचती हैं भारत को। भारत अपने सिविल जेट के लिए भी इन्हीं बाजारों पर डिपेंड है। अब बताता हूं सिविल जेट क्या होता है। तो आप यहां ये जान सकते हैं कि सिविल जेट किसी देश की अंदरूनी उड़ानों में यूज में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो आप एक सिविल जेट सेवा का उपयोग करेंगे। अब इस MOU के कारण हम पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहकर हम अपने जेट बना सकते हैं। रशिया की इस कंपनी ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी भारत को सौंपने का एग्रीमेंट कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इससे भारत को क्या फायदा, तो बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि यहां पर USA जैसे देशों की डोमिनेंस खत्म होगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विमानन बाजार है। भारत करोड़ों रुपए के जेट बाहर से खरीदता है, तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो इन सबको खर्च करने में चली जाती है। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने रूस का जो ये SJ-100 विमान है, इसके लिए कहा कि हम इसे भारत में बनाएंगे। इससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगेगा और भारत को भी ये बोइंग के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। अब बात आती है, रूस ने क्या ये दोस्ती के नाते हमें ये सब ऑफर कर दिया क्या? तो वेट, ऐसा कुछ नहीं है। रशिया को अभी जो यूक्रेन वॉर है उसमें चाहिए पैसे, तो उसके लिए भारत से बेहतर कोई विकल्प भी नहीं है। भारत की आप देख सकते हो पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उड़ानों के लिए कितनी मांग बढ़ी है। हर साल करोड़ों लोग इनमें सफर करते हैं। ऐसे में भारत को चाहिए बहुत सारे विमान, ताकि हम अपनी अंदरूनी उड़ानों की जरूरतों को पूरा कर सकें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, वेट, अंदरूनी उड़ानें क्यों? इंटरनेशनल उड़ानें भी तो चाहिए भारत को, उसका क्या? तो देखिए, अभी के लिए इस विमान का ही समझौता हुआ है, जो केवल देश के आंतरिक रूट को ही कवर कर पाएगा, क्योंकि ये विमान एक छोटा जेट है। इसमें सीटिंग कैपेसिटी भी कम है। इसमें केवल 106 सीट्स ही हैं। इतना छोटा विमान होने के कारण ये इंटरनेशनल उड़ानें करने में केपेबल नहीं है। इसकी जो उड़ान की जो रेंज है वो रफली आप कह सकते हो 3000 से 3500 के बीच ही है। तो ऑब्वियस बात है कि इससे बड़ी उड़ानें ये कवर नहीं कर पाएगा। हम अभी भी इंटरनेशनल उड़ान वाले विमानों के लिए बोइंग जैसी कंपनियों पर ही निर्भर हैं। अब भारत को ये स्टेप क्यों चलना पड़ा, तो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हम भी हमारे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बात कर चुके हैं कि ट्रंप किस तरह अपने आप को किंग की तरह दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिटरली बौखलाए हुए हैं आज के टाइम पे कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, और भारत पर 50% एडिशनल टैरिफ्स इंपोज कर दिए। और अब तो पाकिस्तान जैसे चापलूस देश का भी ट्रंप को कंप्लीट सपोर्ट है। तो कल फिर से ट्रंप ने भारत के लिए बेवजह अनाप शनाप बोल दिया कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। यहां पर ट्रंप ने फिर से कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट गिरा दिए हैं और मैंने दोनों देशों की वॉर रुकवाई थी। फिर आगे ट्रंप ने कहा कि मोदी तो देखिए दिखने में बहुत स्मार्ट दिखते हैं, उनका एक किलर लुक है। सॉरी, हंसी आ रही है, आप खुद देखिए ये वीडियो। If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations.
and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, you know, two nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. You know, they're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I... वेल, आते हैं फिर से जेट पर। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रूस की इस कंपनी पर भी सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं। फिर भी भारत ने यहां डील करके अमेरिका को एक कड़ा मैसेज दिया है कि आप इस तरह से बिहेव करोगे तो हम भी आपके साथ कोई बहुत बड़ी डील नहीं कर रहे हैं। हमारे मंत्री पीयूष गोयल साहब ने भी कहा था कि कोई सर पर बंदूक रख के हमें ट्रेड डील के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं। देखिए उनका वो वीडियो जो इन दिनों काफी वायरल हुआ। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. भारत को इससे क्या फायदा है? तो हमारे पास है ना अब कई ऑप्शंस होंगे विमान खरीदने के। इससे वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियों की जो इस मार्केट में डोमिनेंस है वो कम होगी। बोइंग जैसी कंपनियों के महंगे विमानों को खरीदने से बचा जा सकता है और इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है नहीं। आपने देखा होगा पिछला वो भारत में हुआ विमान हादसा जिसमें कई इनोसेंट जाने गई थी, तो वो भी एक बोइंग कंपनी का ही विमान था। लगातार हो रहे हादसों से भी बचा जा सकता है क्योंकि इस विमान का कंप्लीट एक्सेस हमारे भारत के हाथ में होगा। एक फायदा ये भी है कि हमें अब इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो मिल जाएगी। इससे हम भी विमान बनाने का एक अपने ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों को काम भी मिलेगा। हम दोस्तों अब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। हमारे देश में पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। भारत सरकार की जो पीएम उड़ान योजना है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। किसी भी देश को अगर दूसरे देश पर डिपेंड कर दिया तो इस समय में जियोपॉलिटिक्स इस तरह घूम रही है कि उस देश का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है कि हम अपने विमानों के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड रहें। अब भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अब हमारे देश के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। हम और बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा डीआरडीओ भी लगातार स्वदेशी तकनीकें डेवलप कर रहा है। तो आपकी इन सब में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपसे हर रोज एक सवाल भी पूछूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सवाल है कि मैत्री युद्धाभ्यास 2025 जो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, ये भारत के किस स्टेट में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी असम में। तो जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके सही आंसर पर मैं कमेंट में लिखूंगा यस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। आप हमारे प्रज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।